सबको जय माता दी, जय श्री कृष्ण। आज नवरात्रि की उपासना में 5वें दिन माँ स्कंद माता की उपासना की जाती है। आज दुर्गा सप्तशती का 7वें अध्याय से पहले हम माँ स्कंद माता की थोड़ी स्तुति और आराधना कर लेते हैं। श्री सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता सिंहासनगता नित्यम पद्माश्रित करदया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद यानी कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है। इसी कारण से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। सिंह भी इनका वाहन है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाएं एवं चित्तवृत्तियों का लोप हो जाता है। बोलिए माँ स्कंद माता की जय। अभी दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय हम पढ़ेंगे और माँ अंबिका के चरणों में अर्पण करेंगे। माँ जगदम्बा से स्तुति करते हैं कि सप्तशती का ये सारा पुण्य सभी को प्राप्त हो, सभी के घर में माँ सुख समृद्धि और बरकत लाए। 7वां अध्याय श्री दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय। बोलिए माँ अंबिका की जय। चंड और मुंड का वध। ध्यान। अब मैं मातंगी देवी जो रत्न जटित सिंहासन पर तोते की मधुर वाणी सुन रही है, वह श्याम अंग वाली जिसका एक पैर कमल पर है और मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है, कलहार के फूलों की माला पहने वीणा बजा रही है, चोली पहने हैं और उनकी साड़ी का रंग लाल है, हाथ में शंख पात्र लिए है, आँखों से मधु का हल्का नशा प्रतीत हो रहा है, ललाट में बिंदी शोभा दे रही है, उनका ध्यान करती हूँ। ऋषि बोले, तब आज्ञा पाते ही चंड मुंड आदि दैत्य आयुधों से सुसज्जित होकर चतुरंगिणी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर सिंह पर देवी बैठी है और मंद मंद हंस रही है। इस प्रकार उसे देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली एवं कितने ही देवी जी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया। देवी के माथे पर कुटिल होकर भौहें तन गई। तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पाश लिए प्रकट हो गई। उन्होंने अद्भुत सा खटवांग धारण किया हुआ था। नर मुंडों की माला शोभित थी। चिते के चर्म की साड़ी पहने हुई थी। शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था। अत्यंत भयानक रूप था। मुख को खोल रखा था। लपलपाती हुई जिह्वा और भी भयानक थी। धसी हुई लाल लाल आंखें थी। गर्जना से सभी दिशाओं को भर दिया था। तब तो वह बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी। बड़े बड़े असुरों को मारती हुई उनका भक्षण करने लगी। उन पार्श्वरक्षकों को, अंकुशधारियों को, महावत तथा योद्धाओं को, घंटों के साथ कितने हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी। वैसे ही घोड़ों के साथ रथों को एवं सारथियों को मुंह में डाल डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबाती जाती थी। किसी के केश पकड़ लेती तो किसी की गर्दन दबा डालती, किसी को पैरों से दबोच लेती तो किसी को छाती से धकेलकर मार गिराती। असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़ती जाती और दांतों में पीसती जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की वह सेना कुचल डाली। कितने ही असुरों को मार दिया। उस देवी ने कुछ एक तलवार से काट गिराए, कुछ एक खटवांग से पीट दिए गए और कुछ एक दांतों से कुचल दिए। क्षण भर में राक्षसों की वह सारी सेना
मार पीट कर गिरा दी। यह देख चंड उस भयानक काली की ओर दौड़ा। इधर महाअसुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों की वर्षा से एवं सहस्र चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयानक आँखों वाली देवी को ढांप दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत से सूर्यबिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हों। तब तो जिसके भयानक मुख के भीतर, जिसका देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई वह काली भीषण अट्टहास करने लगी। तब हूं करती हुई बड़ी तलवार लिए हुए देवी चंड पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मारा गया देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपित काली ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को भी गिरा दिया। महाबली मुंड को मरा हुआ देखकर और सेना का नाश देखकर शेष सेना भयभीत होकर इधर उधर भाग गई। अनंता काली जी ने चंड तथा मुंड के सिर हाथ में ले लिए। फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैंने यह चंड और मुंड नामी महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए। अब तो शुंभ निशुंभ का आप स्वयं वध करना। ऋषि बोले, अपने सन्मुख लाए गए चंड मुंड महाअसुरों को देख कल्याणी चंडिका काली से ललित वचन बोली कि हे देवी काली के, क्योंकि तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण लोक में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। बोलिए माँ चामुंडा देवी की जय, माँ अंबिका भगवती की जय। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है। माँ भगवती ने कैसे चंड मुंड को मारा, कैसे पराक्रम किया, उनके पराक्रम की ये गाथा माँ अंबिका के चरणों में हम अर्पण करते हैं। इस प्रकार मेरी वाणी और ये पाठ आपको रुचिकर लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। 8वां अध्याय वापस लेके आऊँगी, तब तक सबको मेरी ओर से जय माता दी।